अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट लिस्ट टीवी। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना कोई नया से नया कट्टा खुलता है, नए मामलात होते हैं। हर रोज़ हमें जो है वो कोई अच्छी खबर नहीं मिलती, लेकिन पिछले चंद रोज़ से जो सबसे अहम खबरें जो चल रही हैं उनमें दो खबरें ऐसी हैं। एक तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जो तहवील में लिया गया उनको कोर्ट मार्शल है, और दूसरा काजी फायज ईसा के खिलाफ मजहबी जमातों का एकदम से जो है वो डी चौक में पहुंच जाना और उनके खिलाफ एहतजाज करना और उनके जो है इस्तीफे का मुतालबा करना। सबसे पहले हम जो है वो फैज़ हमीद साहब के केस के ऊपर बात करेंगे। गो के मियां नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस टॉक की थी उसके अंदर उन्होंने अपने लोगों को सॉरी ये तनबीह की थी कि जनाब आप फैज़ हमीद के मामले पे ज़्यादा बात ना करें। वैसे तो वो लंदन से बड़ी बड़कें मारते थे, लेकिन आपको पता है उस वक्त बयानिया जो था वोट को इज्जत दो का था, अब बूट को इज्जत दो का मसला है, तो उनकी बात तो समझ आती है। इसी तरह कुछ और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं होती है, शायद वो एक पत्ते और तिनके की हैसियत रखते हैं फैसल वाडा जैसे, लेकिन जब वो पता उड़ता है तो हवा का पता लग जाता है, उसके रुख का पता लग जाता है। और इसी तरह सहाफ़ी हैं बहुत सारे जो बड़ी लाइमलाइट में रहते हैं, जिनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, जिनको खबरें बताई जाती हैं, जो कहते हैं जी मेरे सोर्स ने ये कहा, मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया। अब जैसे कोर्ट मार्शल वाली बात है तो इसका एक नुक्ता भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन कल जो मनीर फ़ारूक साहब हैं, जिनको मुन्ना फ़ारूक भी कहा जाता है, वो खानज़ादा शाहज़ेब के प्रोग्राम में थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की जिसके ऊपर हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये नुक्ता बाहर आ रहा है या पूरी एक डिटेल बाहर लाकर और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की वहाँ पर वो कहीं पे ये नहीं बता सके। जो नून लीग वाले बड़के मारते फिरते हैं, बगलें बजाते फिरते हैं, प्रोग्राम्स करते फिरते हैं कि जनाब इमरान खान इन्वॉल्व था और फैज़ हमीद के साथ मिलकर मुबैना तौर पर ये 9 मई किया, या फैज़ हमीद ने इमरान खान के लिए किया मुबैना तौर पर। तो जहाँ तक तो फैज़ हमीद साहब की बात है, ओबियसली उनके ऊपर जो DGISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर एक तो उनके साथ जो नथी किया गया है, जो करप्शन का मामला है, और उसके साथ साथ उनके साथ कहा गया कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद, जो कि 2 साल अभी उनको नहीं हुए थे, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में थे कि जिनकी वजह से उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। मनीर फ़ारूक साहब ने कल ये जो है इंकशाफ किया है कि जनाब उनके ज़राए ने उनको ये खबर दी है। अब ज़राए आप समझते हैं कि ये किन के माउथ पीस हो सकते हैं कि जनाब वाला के जो फैज़ हमीद थे वो फ़ौज के अंदर मुबैना तौर पर जो है वो बगावत करवाने की कोशिश कर रहे थे, और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे कि कोर कमांडर्स जो हैं वो मौजूदा क़यादत से खुश नहीं हैं और वो तनहा हैं, और इस तरह की बातें वो कर रहे थे। तो ये बात जो है वो ओबियसली कि उन्होंने लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से बातें की। अब उन्होंने की कि नहीं की, इसका सबूत तो ओबियसली उनका जो कोर्ट मार्शल चल रहा है उसके अंदर पेश किए जाएंगे, और यही वजह है कि वो इस वक्त जो है वो पाबंद सलासल भी हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने एक बात कही कि जो नून लीग वाले बड़ा शोर मचाते हैं कि जी इमरान खान जो है उन्होंने ये जो है वो सारा मामला जो है वो मिल के किया मुबैना तौर पर जो है वो फैज़ हमीद के साथ। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जो यानी उनके ये अल्फाज हैं एग्जैक्टली मनीर फ़ारूक साहब के, कि इस बात का भी जो है वो जो इंडिया है, या इस बात का भी जो है वो एक इशारा मिलता है कि जनाब इमरान खान और ये 9 मई का जो मामला है वो कहीं ना कहीं फैज़ हमीद का और इमरान खान का कोई गठजोड़ था। अब वहाँ पर कहीं पे भी उन्होंने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि कोई ऐसे सबूत मिले हैं या कोई ऐसी बात है, यानी म्यूज़िक के ऊपर बात हो रही है कि हाँ जी ऐसा कुछ लगता है, हो सकता है। तो बात ये है कि कहते हैं ये घोड़ा ये मैदान, आप सबूत सामने लेके आए। इमरान खान तो सीना चौड़ा करके कह रहे हैं जेल के अंदर कि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा फैज़ हमीद के साथ 2021 के बाद कोई मुलाकात या गुफ्तगू है। और अगर PTI के कुछ लोग जो हैं वो अगर फैज़ हमीद उनको कॉल करते थे या वो उनको कॉल करते थे या उनकी आपस में कोई बात होती थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि PTI है या इमरान खान है। आप उन लोगों को भी एक्सपोज करें।
हाँ, ये ज़रूर है कि फैज़ हमीद साहब के बारे में एक और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा जी, मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि ये जो मामला चल रहा है ये मेरे ख़िलाफ़ ये गलत है और ये वो। तो फैज़ हमीद जो हैं वो सहाफ़ियों को, दीगर लोगों को, उन सब को फ़ोन तो वो करते थे, क्योंकि फैज़ हमीद जिस अदारे में थे उनका अपना एक कंडक्ट है और उसको अगर उन्होंने ब्रीच किया है तो उसके ऊपर उनके खिलाफ अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो ये उनका बिल्कुल डिपार्टमेंटल जो है वो मामला है और वो अपने मुताबिक उस चीज़ को करें। लेकिन नून लीग और चंद सहाफ़ी जो हैं वो ज़बरदस्ती इमरान खान को इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि उनको फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाकर उनको ज़बरदस्ती इस केस में या 9 मई में रिलेट करके जो है वो फौजी अदालतों के सामने ले जाने की कोशिश की जाएगी। अब ये सारी सूरत हाल है जी। और इवन मुनीफ फ़रूक जैसा शख्स जो है वो भी कुछ सबूत नहीं दे सका, वो सिर्फ यही कह रहा था कि ये इस बात का सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है या ऐसे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि कोई ना कोई मामला था। अगर कोई बंदा अपने ताई कोई ऐसा कुछ कर भी रहा है या वो अपने किसी अदारे के दूसरे शख्स से खाइफ होकर या बुग़्ज़ में उसकी जो है वो लेग पुलिंग कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उन दो अशखास का या उन अदारों का आपस का मामला है। उसमें इमरान खान या पीटीआई कहाँ से आ जाती है। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा जो हैं उनके बारे में जो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो एहतशाम अली अब्बासी साहब हैं, उनकी ये ट्वीट भी आप साथ देख रहे हैं कि उन्होंने ये लिखा कि समझ ये नहीं आती कि जहाँ पर जो रेड जोन है, डी चौक है, वहाँ पर चिड़िया वैसे पर नहीं मार सकती। पीटीआई का के जलसा करना या उनके वहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं उनका पहुँचना तो एक नामुमकिन है। लाठियाँ और डांगें और आंसू गैस जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये कैसे वहाँ पर कल पहुँच गए और किस तरह वहाँ पर जाके इन्होंने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने काजी फाइज ईसा के बारे में गो काजी गो और इस्तीफ़ा दो और ये सारे मामलात हुए। तो उन्होंने नीचे ये भी साथ लिखा है कि लगता है कि काजी साहब से जो काम लेना था वो ले लिया गया है, अब कंबल जो है वो गीला हो चुका है और इसका वज़न उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब को भी बात समझ आ चुकी होगी कि ये आनन फानन ये जो कल एहतजाज हुआ है वहाँ पे लोग क्यों पहुँचे हैं। गो कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और काजी साहब को पहले ही एहतियात करनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ पर जो मजहबी मामलात होते हैं उसमें हर चीज़ बड़ी तोल के और बड़ी नाप के जो है ना उसको करना चाहिए। तो ऑब्वियसली उल्मा बेहतर समझते हैं और उनको बेहतर इदराक होगा, इसीलिए वो सरापा एहतजाज भी हैं। लेकिन इस तरह वहाँ पर डी चौक में पहुँच जाना और फिर मुंतशिर हो जाना और काजी साहब को पैगाम पहुँचा देना, मेरा ख्याल है काजी साहब की जो उनको समझाने के लिए या उनकी जो समझदारी के लिए ये काफ़ी है कि वो खुद ही समझें कि ये सारा मामला है क्या।